5 बार बुलाते हैं, 1 बार पैसा देते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इतना नुकसान नहीं, मेरा कोई इतना नुकसान नहीं होता। नुकसान इसलिए होता है कि मेरी कोई लागत तो लगी नहीं, लेकिन आपकी लागत लगती है, आपको मुनाफा चाहिए ही चाहिए, आपकी लागत लगती है। कोई ऐसा किया जाए साथियों, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि कुछ अतिरिक्त आय होने लगे, है ना? और यहीं पे किसान जो है हमारा गलत नहीं है, डरता है ना। अब हमको अतिरिक्त आय के लिए कहें कि अतिरिक्त आय करिए, एक तो चौराहे पे दुकान खोल लीजिए, 20 से 25 लाख रुपए खर्चा होगा, हमारी बोलती बंद हो जाएगी, हम आपके सामने करेंगे, धीरे से निकल लेंगे। लागत जहां लगेगी वहां हमारे कदम ठिठके। हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमको कुछ ऐसा हो कि कम लागत पे थोड़ा फायदा हमको हो जाए, कम लागत से हमारा काम चल जाए। तो हम लोग आज समेकित कृषि प्रणाली की बात करें, समेकित कृषि प्रणाली, क्योंकि एक ही काम कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, आप अनाज उत्पादक हैं या नहीं हैं? बस इससे ज्यादा सम्मान और क्या देंगे? बस आपको अन्नदाता बोल देते हैं हम लोग, लेकिन इससे काम नहीं चलता है। कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, देख लीजिए अभी कुछ ही दिन पहले से ही दिल्ली में क्या घटना हुई है, कैसे हुई है। अन्नदाता को कई तरीके से हिलाने डुलाने की कोशिश की गई, और उसके आंदोलन को क्या है, कैसा, वो राजनीतिक मुद्दा है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, न मैं उस मुद्दे को, वो मेरी अपनी भावनाएं हो सकती हैं। सरकार की भी कुछ अच्छी प्लानिंग होगी, जो कृषि विधेयक लाई है, कृषि बिल लाई है, उनकी भी कोई लंबी प्लानिंग होगी। लेकिन ये बात तो सही है कि किसान, सरकारें आई गई, किसान हमारा वहीं का वहीं रहा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई इंप्रूवमेंट। सबसे बड़ी बात बता दें आपको, आज भाषण पे कहते हैं कि मतलब राशन पे तो बहुत भाषण है, राशन पे तो बहुत भाषण है, लेकिन भाषण पे कोई राशन नहीं है। बोलने के लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के पूछे, मैं आपसे कहूं कि क्या आप अपने बेटे किसान बनाना चाहते हैं? 5% नहीं मिलेगा सर, हैं? 5% नहीं मिलेगा। बात खत्म हो गई। और एक डॉक्टर से पूछिए, अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता? डॉक्टर अपने नालायक बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहता है, अपनी बहू भी डॉक्टर लेके आना चाहता है। कंपाउंडर लायक होगा तो भी उसको डॉक्टर बना देगा, डिग्री तो ला देगा, 40-50 लाख रुपए में डिग्री तो ला देगा ना। फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो धंधा चल निकलेगा। तो सीधी बात है, हमको कोई कहता है कि नहीं किसानों की आय बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने कहा यार क्यों बातें करते हो यार, किसानों की आय अगर बढ़ रही है तो किसान अपने बेटे को घर से क्यों हटा दे रहा है, क्यों उसको छोड़ दे रहा है? जाओ पढ़ाई करो, पढ़ने जाओ, कहीं जाओ, छोटी मोटी नौकरी करो, 15,000 20,000 की लिपिक की नौकरी करवा रहा है अपने बेटे, करवा रहा है कि नहीं करवा रहा? और क्या मिलता है साहब? 25,000 रुपए की तनख्वाह प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी आदमी लगा देता है 25,000 रुपए की तनख्वाह, और शहर में जब आते हैं तो 25,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। 7 से 8,000 रुपए में छोटी सी खोली मिलती है, और 2 या 4 वर्ष में ही बच्चे हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है उसकी, और फिर स्कूल का एडमिशन, और ये मिला के वहीं की वहीं जिंदगी। बस फर्क इतना पड़ता है कि जब वो बेटा आपके गांव में आएगा तो गल्ला आप अनाज उसको अपने साथ दे दोगे, बस वही थोड़ा सपोर्ट हो जाता है, और कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि स्थिति वहीं की वहीं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो स्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं वो आपकी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया जाए कि कुछ अतिरिक्त आय हो जाए। मैंने प्रश्न किया आपसे कि आप क्या करते हैं, आपने कहा हम अनाज उत्पादक, मैंने खुद ही बताया आपको आप अनाज उत्पादक हैं, बहुत अच्छी बात है। एक डाटा मेरे पास है, एक डाटा है, इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं, रिप्लेसमेंट रेशियो, इसको समझा देता हूं आपको क्या है। ये जो है आपका 2 से 4, इसका मतलब होता है बीज प्रतिस्थापन दर। बीज प्रतिस्थापन दर यानी कि देखिए ऐसा होता है कि एक चीज की तो आपको जरूरत है ही है, आपके पास जमीन है, सिंचाई के साधन है,
फर्टिलाइजर है, सब चीजें हैं आपके पास, लेकिन बीज तो कंपलसरी होना है भाई। आप फर्टिलाइजर नहीं भी डालते, कई बार नहीं डाले फर्टिलाइजर, चल गया। इरिगेशन की सुविधा नहीं है, बारिश का पानी आया, मानसून आता है जुलाई अगस्त में, उस मानसून से काम चल जाता है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर हमारा, इसको हम लोग कहते हैं वर्षा आधारित खेती। वर्षा आधारित खेती, किसान के पास नहीं है सुविधा, वर्षा आधारित है, जितनी बारिश हुई उससे काम चले। लेकिन एक बात बताइए, क्या बीज के बगैर काम चलेगा? नहीं चलेगा। बीज तो कंपलसरी। तो अब इसके लिए मैं बता दूं, ये जो बीज प्रतिस्थापन दर है, यानी कि इसको सरल तरीके से 2 से 4% है, चलिए 2% पकड़ लेते हैं, तो 2 से 4% में मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि 100 किसान अगर बुआई करता है तो केवल 2%, 100 में 2 किसान नया बीज का इस्तेमाल करता है, बाकी 98 किसान जो है 100 में अगर मान लीजिए पुराना बीज प्रयोग कर लेते हैं, पुराना बीज का प्रयोग कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपकी फसल की उत्पादकता का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? बीज की गुणवत्ता का पड़ता है। अगर बीज में गुणवत्ता है, बीज में क्वालिटी है, तो आपको उत्पादन अच्छा मिलने वाला है। आप देख लीजिए, पहलवान को अगर आप केवल जो है सूखी रोटी और चूड़ा खिलाएंगे तो कुश्ती में जीतेगा क्या?